नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। नंगे बीहड़ पथरीली जमीन पर तैयार हो रहा मिश्रित वन। जी हां, दूर दूर तक जिस नंगे बीहड़ पथरीले पहाड़ पर एक पेड़ भी नहीं था, वहां आज पर्यावरण प्रेमियों के एक समूह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मिश्रित वन के सपने को मूर्त रूप दे दिया है। इस अभिनव पहल में भविष्य में होने वाली पेयजल किल्लत से निजात पाने की उम्मीद भी जगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड के तलनागपुर के भोसारी का क्षेत्र पेड़ विहीन है। इस पूरे पहाड़ पर एक भी पेड़ नहीं था, जबकि भोसारी गदेरे पानी से करीब इस क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों की पेयजल आपूर्ति भी होती थी। किंतु कुछ वर्षों से गर्मियों के समय में यहाँ का पानी भी सूख जाता था। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी सत्येंद्र भंडारी, रमेश पहाड़ी, सुभाष पुरोहित और सुबोध कुंजियाल ने वर्ष 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिडियाल के मार्गदर्शन में इस नंगे पहाड़ को मिश्रित वन में तब्दील करने की मुहिम शुरू की। ग्रामीण महिलाओं की समितियां बनाकर बांज, बुरांस, देवदार, पैया के पौधे रोपे गए। ये भोसारी गदेरा है। इस गदेरे से लगभग 40-42 गाँव का पानी जाता है। 2019 में जब हमारे घिल्डियाल जी, मंगेश घिल्डियाल जी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग थे, तो मैंने सर से निवेदन किया था कि सर एक गदेरा है हमारे पास जहाँ एक भी पौधे नहीं हैं और वहाँ से 40-42 गाँव का पानी जाता है। हम वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहते हैं, बांध लगाना चाहते हैं, चाल खाल खंतियाँ बनाना चाहते हैं। तो सर ने सहज स्वीकृति दी और सर के असीम सहयोग से 2019 से हमने चरणबद्ध तरीके से हर साल और लगभग हर महीने और हर हफ्ते हम यहाँ प्लांटेशन करते हैं। उसकी बदौलत, हमारी मातृ शक्ति की बदौलत, हमारी बहनों के बदौलत इन पेड़ों की आज संख्या लगभग 6000 से ऊपर यहाँ पे है, जिसकी प्रतिशतता 80 और 80 से ऊपर है। महिलाएं, हमारी बहनें लगातार हर दूसरे तीसरे दिन निराई गुड़ाई सिंचाई करने आती हैं, देखरेख करती हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है इन बहनों की प्रेरणा से द्वितीय फेज़ का कार्यक्रम, जो प्रथम फेज़ का जो कार्यक्रम था आगर, ढोंडी, कुइली और कुरजन में हमने शुरू किया था। घिल्डियाल जी, रमेश पहाड़ी जी, सुभाष पुरोहित जी और सुबोध कुंजियाल जी के असीम सहयोग से, और इनकी जीवित परिसत्ता को देखते हुए हमारे निचले, इस गधेरे के निचले सतहों पर जैसे मोदला हो गया, कोटगी हो गया, भटवाड़ी हो गया, इन गांव और कुइली एक, क्योंकि कुइली का बहुत बड़ा क्षेत्र था तो कुइली एक को भी हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। उनके स्थान पर हमने यहाँ कुरजन वालों को कुइली का स्थान दिया। अब हमारे पास 10 समितियाँ होंगी। पिछले साल हमने नीचे भी गंगा के किनारे, ऊपर चोटी से लेकर के गंगा के किनारे तक हम इस प्लांटेशन को ले जा रहे हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर का ये हमारा दायरा है। और इसकी जो थीम है हमारी कि ये पानी हमारे गधेरे को रिचार्ज हो, हमारे जो पानी जल स्रोत सूख गए हैं उनका पुनर्जन्म हो, पानी उनमें बढ़े। हमारे चाल खाल खंतियाँ बनाने से, हमारे बांध लगाने से उनमें पानी बढ़ेगा। अभी तो 3-4 साल ये हुए हैं और पौधे लगभग 5 फीट 6 फीट के हो गए हैं। 2-4 सालों में निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर दूर दूर तक भी कोई पौधे नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है। कुइली, कुरजन, ढोंडी, आगर का एक संयुक्त जंगल ये है जिसमें एक भी पौधा नहीं है, सिर्फ घास की सिया। तो हमने यहाँ एक अभिनव प्रयोग किया और बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने अपने तप से ये कर दिखाया है। और आज इन पौधों को देख करके हमें बहुत खुशी होती है। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जो इस कार्य में सतत लगी हुई हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। और जिनके असीम सहयोग से हम आप मंगेश घिल्डियाल जी की इस समय वो सचिव भारत सरकार में, उनके सहयोग के द्वारा आज ये पौधे मोर देन 80% जीवित हैं। इसका श्रेय हमारे घिल्डियाल जी को जाता है और हमारी इन बहनों को जो अपने बच्चों की तरह इन पौधों को पालती हैं। इतना दूर इलाका है ये, इनके गांव से कुइली बहुत यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर है। कुरजन भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। ढोंडी भी यहाँ से बहुत दूर है। और
आगर भी बहुत दूर है। तो उनकी जीवित परिसत्ता को देख करके बहुत ही हर्ष लगता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से घर जाने का मन भी हमारा नहीं करता है। हम इन पौधों को देखते हुए हमें बहुत अपार खुशी होती है। भौसारी वाटरशेड फाउंडेशन के तहत ढौनिक, आगर, कुइली, कुरजण, मदोला, कोटगी, भटवाड़ी के गाँव की महिलाओं द्वारा हर वर्ष यहाँ पौधे रोपे जाते हैं। समितियों की दो महिलाओं को रोपे गए पौधे की देखरेख और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके लिए महिलाओं को अल्प मानदेय भी दिया जाता है। पिछले 5 वर्षों में इस पूरे क्षेत्र में 17,000 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 13,000 करीब बांज के पेड़ हैं। इस वर्ष भी फाउंडेशन द्वारा 5,000 पौध लगाने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं द्वारा निरंतर देखरेख का ही नतीजा है कि आज ये पौधे पेड़ का आकार लेने लगे हैं और करीब 6 से 8 फीट तक बढ़ चुके हैं। सुमित्रा देवी, हम तो यहाँ 14 साल की हम तो मंगलेश गंडियाल जी, भंडारी जी, पहाड़ी ताऊ जी, तंग सब सहयोग से हम 14 साल की हम तो यहाँ डाला 4 गाँव की लोड़ी से हम आगरा, ढौनिक, कोयली, कुरझाने लोड़ी से ना हर गाँव अपना क्षेत्र से कई को ऐंच ची, कई को भूंची, कई को खेत मूड़ से बहुत सारी गदरा से हम सभी सब महिला हम यहाँ डाला रहे हैं ना। हम 8 हर गाँव में 8 लोड़ी से 8 लोड़ी आगर भी 8 ढौनिक भी 8 कोयली भी 8 कुरझाना भी कति प्रकार डाळ प्रकार तो यार 4-5 बांज से, सैतूस से, बाँस से, ये दीवार से, थुंदियोर से बहुत ढावा से बहुत प्रकार ढावा से ना। मैं भी सिर्फ एक दिन हरेला पर्व मनाना तो मैं ये बताना चाहूँ सिर्फ हरेला पर्व एक दिन नहीं मनाओ तो एक संरक्षण भी कान जैसे कि हमार हर साल मतलब हर दिन हरेला पर्व छो हम यो अपने बहुत सारे गदरमा अंदा छिन यो डाल लगौना हम और तू को संरक्षण करता सिर्फ मतलब यो दिन हरेला पर्व मतलब कागजों मत दिखेता या कहीं मूल्य गेता सिर्फ ते रोपीता कुछ हरेला पर्व नहीं मना। हरेला पर्व हर साल हर दिन मना जैसे हम तय मतलब सारी सुख सुविधाएं मिल और मतलब डाल लगेता या हरेला पर्व यानी बोला कि बस एक ही दिन हो ची हमेशा डाल लगा और तैसे हम तय मतलब बहुत सारी सुविधाएं छो जैसे हमारे जड़ मतलब जड़ से पानी बांझ बुरां से मतलब शीतल जल औंदू और फिर ये बात ये भी छो कि मतलब पिछली बार तापमान भी बहुत छो पानी भी बहुत ज़्यादा कमी होन और हमारे मतलब उत्तराखंड या कहीं भी प्लान में अगर डाला लगला हरेला पर्व मनेलो तो मतलब हमार पूरी मतलब जनता या प्लान में होता या अपर पहाड़े दीदी भूलियो भय बंद होता मतलब पानी कमी नहीं होने। तो ये सही हो हम तो जब मंगलेश घड़ियाल जी ने हमारे गाँव में मीटिंग रखी ना पहली बार 2019 में तो तब हम लोग तो मतलब बते छो कि ये क्षेत्र मतलब बहुत सूख छी या के अगर एक तुम पेड़ पौधा लगोला तो तुम लोग तो मतलब पानी अगर डाला मतलब चौड़ी पत्ती वाला लगोला हम लोग तो हम तो मतलब घास फूस जैसे बांझ तो ये तो हम तो पत्ती भी मिली सकी और ये को पानी जो चीज वर्षा ऋतु में पानी जन पड़ दो तो सो जमीन में टपको तो चीज आराम से मतलब जमीन गीली होंगी तो आराम से ये सभी हम तो लाभ मिल दो। दूसरा में यो हम तो घास का ते में भी उपयोग में आंदो और तीसरो कारण चे कि यो हम तो जो चाहिए कि जब सूख हों तो एक पत्ती भी गिर दी तो सभी हम तो गोरू बछरू में डालना होता काम आंदो तो हम लोग जो पूरा क्षेत्र में कम से कम 5-6 हज़ार डाला वाला हम लोग हर साल मतलब डाला लगौंदा ये नीच की और बार हरेला उन तो हम एक ही बार नहीं लगौंदा सब लोग हम हर बार डाला लगौना सभी महिलाएं मतलब 2 लोग हम चौकीदार हों या गाँव बटिन 2 चौकीदार छिन तो मैंने मतलब मैंने 5-6 दिन मतलब आंदा छिन तो मतलब यूँ देख रेख कदा डालू तो देखा जन मानी अब देखा आग लगी तो ये डाल आधा सूख्यूँ तो आधा हरियों छ तो बहुत डाला हमारा सूख्या 4 बार डाला लगे तो 3 बार आग लगी। 4 साल भे हम तक और 2019 में लगौन बैठे हम यक डावा और पहाड़ी जी घड़ियाल जी यूँ के सहयोग से हम यह काम करना लगे लेवल ये पूरा क्षेत्र में ले गया वाला अभी तक कथा डाल लगे तो लगभग फर्स्ट बटन 910 तक ले गया वाला डाला अभी डावा लगभग के लेके आगा वजह से ना पूरा बेकार है ना पूरा डावा तो लगभग जन 900 तक वाला तो हमारा बेचा वाला 600-700 तक इतना डाला वाले जग जग हमारे लगाया हमारे यक लगाया बांझ भी लगाया और पैया डाला भी लगाया फूला डाला भी लगाया यदि घास होंगे तो डाला भी लगाया। भौसारी क्षेत्र के अगल बगल और निचले गांवों में
गर्मियों के समय पेयजल का भारी संकट बना रहता है। इस पहाड़ में कोई पेड़ न होने के कारण इस क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत भी ग्रीष्मकाल में सूख जाते हैं। भविष्य यह समस्या और विकराल रूप धारण करे, इसके लिए इस निर्जन बीहड़ पथरीली पहाड़ी पर मिश्रित वन हरियाली उगाने के साथ साथ यहाँ करीब 1200 चाल खाल और खंतियाँ बनाई गई हैं ताकि वर्षा जल का संग्रह भी कर पाएँ। इसका मेन कारण जो है डिफॉरेस्टेशन और जो जंगलों का कटाव हम कर रहे हैं, चाहे विकास के लिए कर रहे होंगे, इसके तरीकों में थोड़ा हमें बदलाव लानी चाहिए। हमें पौधों का संरक्षण करना चाहिए, रोड हमें चाहिए, हमें हर सुख सुविधा चाहिए, परंतु हम उस सुख सुविधा को प्राप्त अवश्य करें, परंतु इसके एवज में, इसकी तुलना में हम अधिक से अधिक पौधों को लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है, पौधों की कमी होना है। आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास होगी। इस बार जो गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हम पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में भी 40-41 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। हम देहरादून की बात करें 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पे हो गया, जो एक खतरे की चुनौती है। लगातार आपदाएं होती चली आ रही हैं। केदारनाथ में ग्लेशियर टूटते चले आ रहे हैं, हमारे जोशीमठ में आपदाएं बराबर आती हैं, हमारे पहाड़ों में बराबर आपदाएं आ रही हैं। पहाड़ बहुत संवेदनशील हो गए हैं। हम सब के लिए चुनौती है और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि एक पौधा अपनी माँ के नाम। हम अपने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हम अपने गांव में, प्रत्येक गांव अपने पूर्वजों की याद में पितृवन बनाएं। हम कल्याण सिंह रावत मेती जी का है मेती आंदोलन वाल, तो हम इस प्रकार से इन सब समारोहों से जुड़ें, संस्कारों से पौधों को जोड़ें ताकि हमारे पौधे जीवित रहें, हमारा ग्लेशियर बना रहे। हमें ग्लेशियर बने रहेंगे तो पानी निरंतर बढ़ा रहेगा और पानी है तो सब कुछ है। तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात होने के बावजूद भी लगातार भौसारी वाटरशेड फाउंडेशन के न केवल संपर्क में हैं, बल्कि वे समय समय पर पौधों की प्रगति की जानकारी भी लेते हैं। पर्यावरण प्रेमियों और महिलाओं की यह अनूठी पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न केवल मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि दर्जन भर गाँवों में भविष्य में होने वाले पेयजल किल्लत से भी निजात दिलाएंगे।